नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये मैथ का पार्ट नंबर 121 है। दोस्तों हम आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं, और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले आप मैथ और रीजनिंग के सारे पार्टों को दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहां से सारे कवर हो जाए। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा दोस्तों, बिना पेन उठाए सॉल्व होगा, ठीक है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, यदि a माइनस बी बराबर 2, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 26 हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे फार्मूला कुछ नहीं रखना है। आप दोस्तों पहले ये देखेंगे, देखिए सिंपल तरीका बता रहा हूं। आप दोस्तों देखेंगे a माइनस बी बराबर क्या लिखा है, 2 लिखा है, और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या लिखा है, 26 लिखा है। तो हम a और b की जगह क्या करेंगे दोस्तों, कुछ संख्या मानेंगे। हम क्या मान लें कि दोस्तों ये 2 हो जाए। अगर मैं बोलूं दोस्तों, आप a बराबर क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए, और दोस्तों b बराबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। तो क्या होगा दोस्तों, a माइनस बी बराबर क्या होगा, यानी कि 3 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस क्या, 3 माइनस 1 बराबर क्या होगा, 2 होगा ना। और देखिए 2 दिया है। अब चलिए आगे वाले देखिए, आगे वाले कंडीशन को भी ये सेटिस्फाइड करना चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो a की जगह क्या माने हैं हम दोस्तों, a की जगह 3। तो a की क्या का क्यूब है यहाँ पे, देखिएगा a का ऊपर क्यूब है ना, तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, 3 का क्यूब। माइनस क्या करेंगे, b की जगह हम क्या माने हैं दोस्तों, 1 माने हैं, तो माइनस 1 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 3 त्रिगुणा 27, क्या होता है 27, और 27 में से 1 का क्यूब घटाएंगे। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, तो 27 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 26 होगा। यानी जो वैल्यू माने हैं वो वैल्यू क्या है, एकदम सही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पूछ क्या रहा है प्रश्न में, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो a की जगह दोस्तों हम क्या करेंगे, 3, और b की जगह क्या करेंगे, 1 रख के और इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, 16। यानी इसका आंसर क्या होगा, 16। बिना फार्मूले के दोस्तों सॉल्व हो गया। देखिए 16 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये बिना पेन उठाए सॉल्व हो सकता है, बस हम आपको समझाने के लिए इतना बताएं, ठीक है। ए की जगह 3 और बी की जगह 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 2। 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब होगा 26। 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों मान रख के ही सॉल्व किया जाता है, बहुत जल्द सॉल्व भी हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट में दोस्तों हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे। प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को एक बार समझना है। क्वेश्चन आप देखिए, मैथ के प्रश्न आप कभी भी सॉल्व करिए तो क्वेश्चन जरूर समझा करिए। क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पे बेचता है, और कह रहा है दोस्तों यदि उसने 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे क्या होता दोस्तों, 18% का लाभ होता। 15 से 18% हो जाता, यानी परसेंटेज में लाभ कितना बढ़ जाता दोस्तों, 3% लाभ बढ़ जाता। कब बढ़ता दोस्तों ये 3%, जब 6 रुपए अधिक में बेचा होता। यानी कि 3% बराबर दोस्तों क्या हम कह सकते हैं, 3% बराबर 6 रुपए कह सकते हैं कि नहीं। तो 1% बराबर दोस्तों बताइए कितना होगा,
6 को 3 से भाग कर दीजिए, 1% बराबर होगा दोस्तों 2 रुपए। 1% बराबर क्या होगा? 2 रुपए। पूछ रहा है व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100% बराबर पूछ रहा है। तो 1% बराबर दोस्तों 2 रुपए, तो 100% बराबर क्या होगा? 200 रुपए होगा। क्या होगा? 200 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 200 रुपए। देखिए 200 रुपए किस ऑप्शन में? देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हम बताते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल तरीका बताऊंगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर किया करिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच का, देखिएगा, बीच आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन यहाँ ये कह रहे हैं ना दोस्तों कि 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच का आयु का अनुपात क्या है दोस्तों 5:6, और कह रहे हैं वर्तमान में दोनों की आयु का योग क्या है दोस्तों? कितना है? 52 वर्ष है, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपको ज्यादा दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका बता रहा हूं। वर्तमान में आयु का योग क्या है दोस्तों? 52 है। तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग क्या रहा होगा बताइए? दोनों में 4-4 वर्ष कम कर लेंगे, यानी कि क्या करेंगे, 52 में से आप दोस्तों 8 वर्ष को माइनस कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए ये क्या है दोस्तों, वर्तमान में 52 है, तो 4 वर्ष पहले क्या रही होगी? दोनों में तो क्या होगा, पी और क्यू दोनों की तो आई 4-4 वर्ष बढ़ी, तो 4-4 यानी 8 वर्ष कम कर लेंगे। 8 वर्ष दोस्तों इसमें से कम कर लेंगे, तो देखिए ये 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? 44 वर्ष। 44 वर्ष होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए आयु का 4 वर्ष पहले अनुपात क्या था? 5:6, और 5 और अनुपात दोनों 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 11। 11 अनुपात बराबर क्या है दोस्तों? 44 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर दोस्तों क्या होगा? 44 को 11 से भाग कर दीजिए, 1 अनुपात बराबर 4 वर्ष। तो देखिए 4 वर्ष पहले दोस्तों इनकी आयु क्या रही होगी? 4×5 = 20 और 4×6 = 24। क्या रहा होगा दोस्तों बताइएगा? 4×6 = 24, यानी 20 और 24 इनका क्या रहा होगा? आयु का अनुपात रहा होगा, ठीक है। 20 और 24 वर्ष के ये होंगे, कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है दोस्तों, वर्तमान में इनकी आयु का योग क्या है दोस्तों? 52 वर्ष है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? दोनों में 4-4 वर्ष जोड़ दीजिए, ये हो जाएंगे 24 के और ये हो जाएंगे 28 के। क्लियर है? आयु का योग भी देख लीजिए, 52 वर्ष होगा, 24 और 28 जोड़ेंगे तो। अब पूछ रहे हैं अनुपात, तो इसको क्या करेंगे? छोटा करेंगे, ठीक है। 24:28 होगा ना, इसको छोटा कर लीजिए। देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, 4×6 = 24 और 4×7 = 28, 6:7 का अनुपात होगा, रेशियो होगा 6:7 का। देखिए 6:7 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैथ में एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ की वहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पे जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वहां पर मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलजेब्रा का। देखिए आप सिंपल तरीका बताऊंगा, आप दोस्तों बोलिएगा तो अलजेब्रा में पूरी चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा इस वाले चैनल पे, एसएससी मेकर पे मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप लोगों की जो चैप्टर की डिमांड है दोस्तों नीचे कमेंट आप जरूर किया करिए। ठीक है, जिस चैप्टर की आप ज्यादा डिमांड करेंगे उस चैप्टर को मैं चैप्टर वाइज भी यहाँ पे भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम फिनिशर पे तो पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा किस चैप्टर से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, यदि a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 तो a का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5 का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए यहां कह रहा है a प्लस 1/a बराबर क्या है 2। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू रखेंगे, यानी मान लेंगे दोस्तों a बराबर 1। देखिएगा a बराबर 1 अभी मान रहे हैं, तो यहां पे दोस्तों a की जगह 1 रख दीजिए, प्लस 1 ये भी a है ना, तो इसकी जगह पे क्या होगा दोस्तों 1 रखेंगे, तो 1/1 यानी क्या होगा 1/1 का मतलब क्या होता है 1। तो इसे हम जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये 2 होगा कि नहीं बताइए, 2 होगा ना। यानी a बराबर 1 क्या है दोस्तों, रखने पे ये कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे भी a बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, यानी कि यहां पे 1 का पावर 5 होगा, 1 का पावर 5। ठीक है, 1 का पावर कुछ भी होगा तो क्या होगा 1 ही होगा, यानी कि देखिएगा a का पावर 5 है ना, यहां पे क्या होगा a की जगह पे हम 1 रखेंगे, 1 का पावर 5 मतलब 1 ही होगा, फिर प्लस 1/a का पावर 5 है, a का पावर 5 है यानी a की जगह 1 रखेंगे और 1 का पावर 5 होगा तो 1 ही होगा। बताइए बराबर में इसका मान क्या होगा, 1/1 का मतलब क्या होगा 1 ही होगा, 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों a का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5, इसका मान क्या होगा 2 होगा। देखिए 2 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो आप दोस्तों एक बार पहले वैल्यू रख के जरूर चेक करिए। ज्यादातर क्वेश्चन वैल्यू से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ होते हैं दोस्तों फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, तो फॉर्मूले वाले भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों आप जरूर हमें फॉलो कर लीजिएगा। एसएससी मेकर सर्च करके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। और दोस्तों जो दोस्त अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। टेलीग्राम पे जाइएगा, एसएससी मेकर सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां समय समय मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ, सारे वीडियो की लिंक भी आपको वहां से मिल जाएंगी। और जो नए स्टूडेंट है अभी तक टिकटॉक पे मुझे नहीं फॉलो किए हैं, आप लोग टिकटॉक चलाते हैं तो दोस्तों आप टिकटॉक पे भी एसएससी मेकर सर्च करके जरूर फॉलो किया करिए। वहां पे दोस्तों हमें शॉर्ट वीडियो देता हूं, इंपॉर्टेंट वीडियो वहां पे भी देता रहता हूं। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, होमवर्क का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, मैथ का पार्ट नंबर 120 देख लेंगे। पार्ट नंबर 120 का क्वेश्चन नंबर 4 है। पार्ट नंबर 120 में इसको फुल डिटेल में मैं समझा हूं, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 120 दोस्तों आपको मिलेगा कहां से, इसका लिंक यहां ऊपर आई बटन पे दे दिया दोस्तों। यहां आई बटन पे क्लिक करके दोस्तों आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 120 देख सकते हैं। एक चीज और बता दूं, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों, इस ई बुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पे क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।